तो दोस्तों यहाँ पे हम नंबर सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये आपका पार्ट वन रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। इस पे आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस पे देखो, ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय टू कर दूंगा 0.5 में, तो ये आपका वन आ जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय थ्री करना है। ठीक है, वन इंटू थ्री, थ्री आ गया। थ्री इंटू फाइव, 15 आ गया। 15 इंटू सेवन जा, ये आपका 105 होता है। 105 में अब हमें जो है कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये सारे 2 3 5 7, ये क्या है आपके प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर वो होता है जो खुद के ही टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते ये नंबर। जैसे आपका 11 हो गया, 23 हो गया। ठीक है, ये किसी और के टेबल में नहीं आते। तो प्राइम नंबर वो होता है जो खुद के ही टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते। तो देखो यहाँ पे 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा आपका, 11। ठीक है, तो 105 मल्टीप्लाई बाई 11 कर दोगे तो देखो 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये ध्यान से देखो, लास्ट वाला नंबर को एज टी लिख देना 5। फिर इसको प्लस करो, 0 + 5, 5 आ गया। फिर ये 0 + 1, 1 आ गया। फिर ये वाला नंबर को एज टी लिख देना 1, तो 115 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे। इस पे आपको रॉन्ग नंबर, इस पे से कौन सा रॉन्ग नंबर है। ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस ले लेते सिंपल सा। यहाँ पे 12 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे देखिए एक 50, 21 और 3 24 हो गया। ठीक है, ये 29 और 7 ये आपका 36 हो गया। ये आपका 48 आ जाएगा। ये आपका 45 और 12 ये आपका 57। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मेरे को यहाँ पे ये वाला नंबर गलत है, तो ये पता लग गया। हालांकि सही नंबर फाइंड आउट देखो करके दिखा देता हूँ मैं। ये 12 का डिफरेंस आ रहा है सब में। देखो 12 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी 12, इसमें भी आपका 12 का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे आपका 57 की जगह 60 आना था। 255 में आप 60 प्लस करोगे तो ये आपका 5 1 3, 315 आना था। ठीक है, यहाँ पे 312 की जगह यहाँ पे 315 आना था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा देखो डिफरेंस ले लेते हैं यहाँ पे। ये आपका +36 हो रहा है यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे 22 और 3 25, ये -25 हो रहा है। ठीक है, फिर ये आपका प्लस हो रहा है। ये आपका 50, 13 में 13 और 3 16। ठीक है, तो सिंपल से मेरे को यहाँ पे पता लग रहा है 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर ये आपका 4 का स्क्वायर। अब किसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर। अब देखो प्लस माइनस प्लस, अब माइनस होएगा, -9 करोगे तो ये आपका यहाँ पे 63 में 9 माइनस करोगे तो ये आपका 54। आगे देखो 4 का डिफरेंस आ रहा है जो कि होता है आपका 2 का स्क्वायर। तो ये प्लस होएगा ना, तो ये बिल्कुल सही जा रहा है, प्लस होएगा ये। तो 54 + 4 58, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा 54, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे सिंपल सा देखो, 12 3 जा 36 हो रहा है। हाँ देखो 6 1 जा 6। ठीक है, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 36 4 जा मेरा 144 होता है। फिर ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो ये आपका देखो 5 से मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसको ना सिंपली आप ऐसे करो, 10/2 लिख सकता हूँ मैं। इसको 2 से डिवाइड करो, 72। तो 72 × 10, 720। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे। इससे भी आपको बताना है कि कौन सा इस पे रॉन्ग नंबर है। तो देखो डिफरेंस ले लेते। 60, 13 में 4 ये आपका 17 हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका 17 का डिफरेंस आ रहा है। ये 10 + 7 ये 17 हो गया। इस पे भी आपका 17, तो सभी में देखो 17 का डिफरेंस आ रहा है। आगे इसमें देखो 17 का डिफरेंस नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका 17 का डिफरेंस आएगा। तो ये देखो 124 में आप 17 प्लस करोगे तो सभी में प्लस प्लस हो रहा है ना। तो 124 में 17 को प्लस करोगे तो 141 आना था आपका, लेकिन यहाँ पे क्या कौन सा नंबर दिया है, 142। तो ये 142 आपका रॉन्ग नंबर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे। इस पे देखो, इस पे आप डिफरेंस लोगे तो ये आपका 2.5 आएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये आपका पॉइंट, ये आपका 7.5 आएगा। ठीक है, और ये आपका 10 आएगा। अब देखो यहाँ पे सब में 2.5 प्लस हो रहा है, फिर यहाँ पे भी 2.5 प्लस हो रहा है,
फिर यहाँ पे भी आपका 2.5 प्लस हो रहा है, आगे भी 2.5 आपका प्लस होएगा, तो ये आपका 12.5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर इस पे अब 47 में 12.5 को प्लस कर दोगे, ये सभी आपका प्लस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 47 में 12.5 को प्लस करोगे तो ये आपका 59.5, ऑप्शन ई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, तो इस पे देखो दोस्तों, इस पे देखो यहाँ पे डिफरेंस देखो यहाँ पे 6, ये आपका +6 +4 कुछ आ नहीं रहा डिफरेंस लेके ना। ठीक है, ये कुछ डिफरेंस हमारा बन नहीं रहा। तो ये देखो, ये आपका 61 प्राइम नंबर होता है। 61 के आगे कौन सा प्राइम नंबर आता है? ये आपका 67, फिर आपका 71, 73, फिर 79। 79 के आगे आपका कौन सा प्राइम नंबर आएगा? देखो 84 के टेबल में आता है। 80 आपका प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 81 आपका 9 के टेबल में आता है। ठीक है, 82 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो 83, 83 आपका यहाँ पे प्राइम नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर होएगा 79 के बाद। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में देखो, इसमें देखो नंबर आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसमें डिफरेंस ले लेंगे। इसका डिफरेंस अभी हमें पता नहीं है क्या आएगा, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 50 33 ये आपका +35 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 17 + 13 ये आपका +30 हो जाएगा। और ये आपका फिर से +35 हो जाएगा। मीन्स मेरा एक बार 35 प्लस हो रहा है, एक बार 30 प्लस हो रहा है। अब 35 यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या प्लस होएगा? 30। और यहाँ पे आपका 35 प्लस होएगा। ठीक है, तो 183 में आप 35 प्लस करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? 8 8 और 3 1 1, तो 218 आ गया। ठीक है, तो 183 में मैंने यहाँ पे 35 को प्लस किया, तो ये मेरा 218 आ रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, बिल्कुल 30 आ रहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये 218 आपका ऑप्शन ए, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। इस पे देखो दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका डिफरेंस ले लो, तो इसका कितना आएगा? ये 9, 8 में से 2 6। ठीक है, तो 169 आ गया इसमें। अब इसका डिफरेंस ले लोगे तो 121, तो यहीं से पता लग रहा है मेरा, ये 13 का स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। अब देखो इसमें इसमें डिफरेंस लो, तो 47, 47 + 2 49, फिर यहाँ पे 7 का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है? देखो ये 13 क्या होता है? आपका प्राइम नंबर। 11 भी आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जो किसी के भी टेबल में नहीं आते, खुद के ही टेबल में आते हैं। जैसे 31 हो गया। ठीक है, ये 31 किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर मैंने आपको बता दिया था पहले भी, एक और बार बता दिया यहाँ पे। अब 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है आपका? 5। यहाँ पे 5 का स्क्वायर देखो, यहाँ पे क्या होता है? 25। तो 25, 53 में से यहाँ पे 25 माइनस करोगे, तो या यहाँ पे आपका क्या आएगा? 28। ठीक है, अब देखो 28 आंसर तो आगे आगे भी चेक कर लेते हैं। 28 में से इसका डिफरेंस ले लो, तो ये 9 आएगा ना। 28 माइनस 19, 9 आएगा। देखो 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है आपका? 3। 3 का स्क्वायर ये बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे। इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे देखो 1 +1 लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपका +4, फिर आपका +9, ये आपका +16। तो देखो इसमें क्या आ रहा है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आगे क्या आएगा? 5 का स्क्वायर, तो 25। तो 42 + 25 करोगे तो ये आपका 67, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे। इस पे देखो डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 15, और यहाँ पे आपका कितना आएगा? ये 24 28। ठीक है, 28 आ गया। यहाँ पे 54, और यहाँ पे आपका 92, 90 +1 करोगे तो 93। ठीक है, ये 93 है। और यहाँ पे आप 149 आ गया। यहाँ पे कितना आएगा? 60, और ये 206 आएगा। ठीक है, इस पे से मेरे को कुछ पता नहीं लग रहा, एक और बार डिफरेंस ले लेता हूँ इनका, तो ये आपका 13 आ गया। ठीक है, 13 आ गया। इस पे से देखो यहाँ पे वो 30, 24 + 2 ये 26। ठीक है, 26 हो गया।
फिर यहाँ पे डिफरेंस ले लो, ये आपका 60 कर दो, 33 प्लस 6 ये आपका 39। ठीक है 39, तो सिंपल सा मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 13, 13 का डिफरेंस आ रहा है। आगे देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 49 में +7 करो तो ये आपका 56, तो ये आपका गलत आ रहा है। यहाँ पे देखो 13 का डिफरेंस हो गया, ये भी यहाँ पे 13 का हो गया, तो यहाँ पे भी 13 का डिफरेंस आना था। मीन्स यहाँ पे 56 की जगह 52 आना था। ठीक है, यहाँ पे 56 की जगह 52 आना था। 39 प्लस 13 करोगे तो ये आपका 52। फिर 93 में आप 52 प्लस करोगे। ठीक है, ये 149 ये आपका गलत है। 93 में आप ये 52 प्लस करोगे, 52 आ रहा था ना, तो 3 और 2 5, और 9 और 5 145। ठीक है, 201 में ये आपको 145 जोड़ना था, तो यहाँ पे आपका 346, 346 आना था। तो ये आपका 350 जो आ रहा है ना, गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमें 350 गलत तो मिल गया। यहाँ पे देखो एक और बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मतलब मान लो 346 हमारा आया था, ये आपका सही है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो ये देखो इसका डिफरेंस भी जो आएगा 350 जो पहले था ना, ये हटा दिया, तो ये भी गलत था ना। 206 जो भी डिफरेंस है वो गलत है। आप न्यू डिफरेंस देखो 346 और ये 556 का डिफरेंस ले लो, तो ये 210 आएगा। ठीक है, 210 आएगा। ये जो हमारा 145 और इसका डिफरेंस ले लो। ठीक है, 145 और इसका डिफरेंस ले लो, 55 प्लस 10 ये आपका 65। तो बिल्कुल देखो दोस्तों यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा 52 आ रहा था और 65, इसमें भी आपका 13 का गैप आ रहा है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है हमारा। मीन्स 346 हमारा यहाँ पे जो है सही नंबर होएगा। तो ये 350 जो ये दे रखा है ये आपका गलत नंबर होएगा इसमें, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे इस पे देखो डिफरेंस ले लो 4, ये यहाँ पे 12 हो गया, 12 हो गया ना, हाँ। और यहाँ पे 36 हो गया। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, तो देखो एक बार देखो यहाँ पे 4 को मैं मल्टीप्लाई 3 कर दूँ, 12 में मैं मल्टीप्लाई 3 कर दूँ, तो ये आपका 36 आ रहा है। 36 में भी मल्टीप्लाई 3 कर दो, 3 कर दोगे तो ये आपका 3 6 18, 1 3 108 आ गया। ठीक है, फिर 96 और 108 को आप प्लस कर दो, 96 और 108 को आप प्लस करोगे तो ये आपका 204। ठीक है, 204 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आगे आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बाकी आप आगे इससे चेक करना चाहते हो तो वैसे कर सकते हो, मैं इसका मतलब, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे इस पे देखो आपका कैसे होएगा। तो देखो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई होके हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इतना बड़ा नंबर आ रहा है तो मीन्स कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में ये। तो सिंपल सा मैं इसमें देखो 6 +2 कर दूँ तो 8 आ जाएगा मेरा। इसमें देखो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 +2 कर दोगे तो 18 आएगा। और यहाँ पे पहले 1 से किया, फिर 2 से, अब 3 से होएगा शायद। तो 18 3 जा 54 +2, बिल्कुल देखो दोस्तों बिल्कुल सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। यहाँ पे अब इंटू 4 करना पड़ेगा, फिर +2, तो 56 4 जा। ठीक है, 56 4 जा करने के लिए मेरे को देखो दोस्तों ऐसे भी कर सकता हूँ, 56 2 जा 112। फिर ठीक है, फिर 112 को मैं 2 से कर दूंगा तो ये 224 आ गया। फिर यहाँ पे देखो मीन्स 56 4 जा मेरा 224 आ गया, +2 करना था, तो ये आपका 226 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखो यहाँ पे आपका 226 आ गया। 226 को मैं इंटू 5 +2 करूंगा यहाँ पे, तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा कि नहीं वो देखते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे देखो 226 मल्टीप्लाई 5 करूंगा तो ये आपका 130 आ रहा है, 1130 आ रहा है। फिर इसमें +2 करूंगा तो ये आपका 1132 आ रहा है। ठीक है, इससे देखो दोस्तों एक चीज मैं बता देता हूँ, 226 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या किया, 226 को मैंने 10/2 ऐसे लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10/2, तो ये 113 और ये 0 ऐसे लिख दिया। ठीक है, बाकी आप जैसे करना चाहते हो वैसे कर सकते हो मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस पे देखो नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, नहीं, देखो यहाँ पे बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो डिफरेंस ले लेते हैं इसका। तो 70, 26, ये 29। ठीक है,
प्लस हो रहा है यहाँ पे तो 29 लिख दिया मैंने। फिर देखो यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो ये 80, 16 और 17, ठीक है, -17 हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो 21 प्लस 8 29, तो ये प्लस हो रहा है। तो एक बार शायद यहाँ पे देखो 29 प्लस हो रहा है, फिर 17 माइनस हो रहा है 29। अब देखो यहाँ पे 9 और 8 17, ठीक है, ये आपका माइनस हो रहा है। तो सिंपल सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे प्लस 29 होएगा, एक बार प्लस 29, फिर -17, फिर प्लस 29 -17, अब क्या होगा प्लस 29। तो 200, 9 दे दो इसमें, तो 200 हो गया, 220, 220 ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पे देखो डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे 3 हो गया, ये +3, ठीक है, ये आपका यहाँ पे +9। तो आगे देखो यहाँ पे क्या आएगा। तो एक बार देखो दोस्तों यहाँ पे 3 3 से 9 आया है, उसी तरीके से यहाँ पे 27 ले लेते हैं। और ठीक है, 9 3 से 27, 27 3 से यहाँ पे 81 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस प्लस ही हो रहा है ना सब में। तो 291 में आप 81 प्लस करोगे तो ये आपका 29 और 8, ये 37, 372। ठीक है, 372 और 399 का डिफरेंस क्या 27 आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे 27 आ रहा है डिफरेंस, मीन्स ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो इस पे देखो रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो इसका डिफरेंस देखो दोस्तों क्या होता है, -130 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस पे देखो फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे माइनस, इस पे से हम माइनस करेंगे। 70 में से पहले 59 को माइनस करो तो ये आपका क्या आएगा, 11 आएगा। फिर 33 में से 31 को 211 आ गया है, ठीक है। ये उसी तरीके से यहाँ पे 43 और 31 में 28 गया, ये आपका 343 आ गया है, बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ पे देखो 16 में से 4 12 हो जाएगा, 28 में से ये 23 जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे पहले तो ये 25 ले तो पूरा 1600 कर दिया यहाँ पे। 4 और 3 ये 704, ठीक है, इसको प्लस करो आपस में तो ये 729 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है देखो दोस्तों यहाँ पे, तो ये देखो 9 का क्यूब होता है, फिर ये 8 का क्यूब होता है, ये 7 का क्यूब होता है। ठीक है, अब देखो ये 343 जो है ना, ये नंबर और ये नंबर का डिफरेंस है। तो यहाँ तक आपका करेक्ट है, मीन्स इस पे आपका, ये आपका नंबर गलत होएगा 3370, ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंस जो है ना, इसके कारण ये नंबर के कारण यहाँ पे भी आपका डिफरेंस गलत आ रहा है और यहाँ पे भी आपका डिफरेंस गलत आ रहा है। ठीक है, तो ये नंबर को हम सही करेंगे तो डिफरेंस जो है आपका सही आ जाएगा। फिर 7 हो गया, 987, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, 5 का क्यूब, ठीक है, यहाँ पे 216 हम लिख देते हैं, यहाँ पे 125 लिख देते हैं। तो देखो 3500 में 125 को माइनस करो तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3375 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 3375 ये आपका करेक्ट नंबर है। आंसर तो आ चुका है हमारा, यहाँ पे हम करेक्ट नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, करेक्ट नंबर क्या रहेगा, तो 3375 ये आपका करेक्ट नंबर जो आ रहा है। इसको आप इस पे जो है 216 माइनस करो, क्या आपका ये नंबर आ रहा है। मेरा कहने का मतलब है 3375 में जो ये आ रहा था ना डिफरेंस हमने निकाला था 216 माइनस करो, तो क्या ये आपका 3159 आ रहा है। तो देखो ये 15 में से 6 गया 9, 6 में से 1 5, और ये आपका 3 में से 2 1, तो बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, 3159 आ रहा है, तो यानी कि हमारा करेक्ट नंबर यहाँ पे जो बनेगा वो आपका बनेगा 3375। और 3370 ये जो दे रखा है ये वाला नंबर, ये वाला आपका रॉन्ग नंबर रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ई हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो इस पे देखो कैसे होएगा ये। इस पे डिफरेंस ले लो 8, फिर यहाँ पे 26 और 2 यहाँ पे 28 हो गया। फिर यहाँ पे 48 में 15 को प्लस करोगे तो 40 50 63 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 40 में से 15 गया तो ये आपका 25।
और 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये 16 आ गया और 216, ठीक है, ये चीज़ आ गया आपका। तो सिंपल सा देखो, इसमें 6 का क्यूब 216 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, यहाँ पे आपका 4 का क्यूब आना था, यहाँ पे आपका 3 का क्यूब आना था, ये 2 का क्यूब बिल्कुल सही है। देखो इन दोनों का डिफरेंस आपका बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पे देखो 125 है ना, 125 जो ये डिफरेंस आ रहा है ये भी आपका सही आ रहा है। तो 115 और 240 का डिफरेंस है ना, ये तो इतना नंबर सही है आपका। यहाँ पे तो बचा कौन सा, ये 52 आपका गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का क्यूब 27 और ये 4 का क्यूब 64। तो देखो 24 में आप 27 को प्लस करोगे, 24 में आप 27 को प्लस करोगे तो ये आपका 51 आएगा। देखो रॉन्ग नंबर तो यहाँ पे 52 हमारा आ गया, करेक्ट नंबर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 24 में से आप 27 को प्लस करोगे तो ये आपका 51 आ गया। अब देखो क्या ये 51 और 115 का डिफरेंस, क्या 115 में मैं देखो क्या, या तो डिफरेंस मत निकालो, यहाँ पे 51 प्लस ये 64 को प्लस करोगे तो क्या आपका 115 आ रहा है? तो बिल्कुल आपका 115 आ रहा है, तो बिल्कुल ये 51 यहाँ पे करेक्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे इस पे देखो, इस पे अब डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो ये आपका प्लस प्लस 11 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो माइनस यहाँ पे कितना हो रहा है, 40 और 16 में 3 को प्लस करोगे तो ये 19, ठीक है, 19 आ रहा है। तो देखो ये यहाँ पे अब क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होता है जो किसी और के टेबल में नहीं आता, अपने ही टेबल में आता है। तो देखो दोस्तों 11 और 19 तो प्राइम नंबर घट रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो या तो ये कर लो, 11 के आगे प्राइम नंबर कौन सा आता है आपका, 13। 13 के आगे कौन सा प्राइम नंबर आता है यहाँ पे, 17। तो देखो दोस्तों यहाँ एक बार घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, ठीक है। 37 में आप 17 को प्लस करोगे तो ये क्या आएगा आपका, 54। क्या 54 में मैं 13 घटा रहा हूँ तो 41 आ रहा है, तो बिल्कुल 41 आ रहा है, तो यानी कि 54 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।